नमस्ते स्कॉलर्स। मैं सतपाल गोदारा स्कॉलर्स स्टडी सेंटर सीकर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। डियर स्कॉलर्स, स्कॉलर स्टडी सेंटर की ओर से आज अपने इंग्लिश वोकेब सीखने जा रहे हैं। तो प्रतिदिन हमारा एक करंट इश्यूज़ पर जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो मीडिया के अंदर जो नए नए शब्द इंग्लिश के जो काम में लिए जा रहे हैं, उनको हम सीखेंगे। तो आज की हमारी जो थीम है वो है G20 समिट। आपको पता ही है G20 सम्मेलन इंडिया में हुआ और इस समिट के दौरान बहुत सारे ऐसी इंग्लिश की शब्दावली है जो काम में ली जा रही है, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स लर्न इंग्लिश वोकैब, लर्न विद फन। और वो भी वोकैब है जो अपनी थीम रहेगी G20 जो समिट हुई है उसके दौरान जो अपने जो शब्दावली काम में ली जा रही है उसको अपने सीखने वाले हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर प्रेजेंट्स इंग्लिश वोकैब। तो लेट्स लर्न इट। तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स जो इस समिट से हम सीखने वाले हैं वो है, एक तो समिट, बायलेटरल, साइडलाइंस, डेलिब्रेशंस, गैवल, गैला, होमेज, आइकनिक, एक्सटेंसिव एंड बूस्ट। तो ये टॉप 10 वर्ड्स हैं जो अपने इस माध्यम से अपने सीखने वाले हैं। और हमारी जो थीम है वो है G20 समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला शब्द अपना ये रहा, द G20 समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। शिखर यानी टॉप। कोई भी, ये जो पेन है इसका आप देखते हैं ये टॉप है। कोई भी टावर होता है उसका उच्चतम जो बिंदु होता है उसे अपने शिखर बोलते हैं। तो कोई पहाड़ी होती है उसके भी टॉप को पीक बोलते हैं अपने। तो इसके सिनोनिम्स हुए टॉप, पीक, एपेक्स, जेनिथ। तो ये इन सब का मतलब होता है उच्चतम बिंदु, शिखर। तो an important meeting or series of meetings between top leaders of two or more countries called summit। तो ये दो या अधिक देशों की जो टॉप लीडरशिप है उनकी जो शिखर सम्मेलन होता है उसको इंग्लिश में समिट कहा जाता है। यहाँ पर आप G20 का समिट है उसकी इमेज देख सकते हैं, जहाँ दुनिया के टॉप लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, शासनाध्यक्ष हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस तरह की इस कॉन्फ्रेंस का नाम है जो समिट रखा जाता है। तो आई डू होप आपको ये समिट शब्द अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अब इसको आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट इज बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब होता है जिसमें दो पक्ष हों। बाय यानी टू, ये एक द्विपक्षीय, द्विपक्षीय जिसमें दो पक्ष मिलकर के कोई बातचीत करते हैं। सो इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और कंट्रीज। पीएम मोदी एंड जापानीज पीएम टुक स्टॉक ऑफ इंडिया जापान bilateral ties as PM Modi held productive talks with the Japanese Prime Minister। तो बायलेटरल इनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई और बहुत ही बड़ी उत्पादक और फलदायक लाभदायक बातचीत रही। तो भारत जापान के संबंधों पर ऐसे ही बायलेटरल इश्यूज होते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बायलेटरल इश्यूज होते हैं। ऐसे ही कोई दो अन्य कंट्रीज होते हैं जो आपस में अपने मुद्दों की जो बात करते हैं, तो उसके लिए बायलेटरल शब्द है जो डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल इश्यूज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ एक और नया शब्द हमने सीखा, बायलेटरल। नेक्स्ट इज साइडलाइंस। साइडलाइंस पार्श्व में, के पार्श्व में, के पार्श्व में। PM Modi met UK PM Rishi Sunak on the sidelines of the G20 summit in Delhi। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जो मूल काम है वो जो ऋषि सुनक जो इंडिया में आए वो था G20 की समिट में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। लेकिन उस अवसर का इन्होंने एक फायदा और उठाया और भारत और
ब्रिटेन के जो आपस के मुद्दे हैं उन पर भी इन्होंने लगे हाथ चर्चा कर ली। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। तो मौके का फायदा उन्होंने उठाया। तो जो मुख्य जो मेजर एक्टिविटी होती है उसके बैकग्राउंड में कोई जो सेकेंडरी टाइप है, जो थोड़ा गौण प्रकार का मुद्दा होता है, वो उस तरह के छोटे मोटे काम कर लिए जाते हैं। तो डिप्लोमेसी में इस तरह की एक्टिविटी के लिए साइडलाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ड्यूरिंग द साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट, तो G20 समिट के जो मुख्य मुद्दे थे उसके पार्श्व में है जो कुछ अपने दो देशों के छोटे मोटे इश्यूज हैं उन पर है, जो एक है जो इनफॉर्मल या फॉर्मल मीटिंग कर ली जाती है। तो इस तरह के लिए साइडलाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन, डेलिब्रेशंस। पीएम नरेंद्र मोदी डेलिब्रेशंस विद द यूएस प्रेसिडेंट वर एक्सटेंसिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंडियन डेलीगेशन है और इस तरफ यूएस डेलीगेशन है, और ये सब है जो आपस में डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, अर्थात विस्तृत विचार विमर्श कर रहे हैं। तो यहाँ डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, काफी सोच विचार करके ये जो मुद्दों पर चर्चा की जाती है, तो उसके लिए डेलिब्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कई बार आपस में कोई बात भी कर रहे होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सोच के विचार करते हैं, तो डेलिब्रेट आंसर देता है कि उस व्यक्ति ने काफी डेलिब्रेट जवाब दिया, तो सोच विचार करके बोलने के लिए भी डेलिब्रेशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो कंट्रीज हैं उनके डेलीगेट्स आपस में डिस्कशंस करते हैं और वो काफ़ी गंभीर चर्चा होती है, एक दिशा के अंदर होती है, तो उसके लिए डेलिब्रेशन शब्द काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इज गावेल। G20 में भी आपने देखा होगा, पहले जो भारत को जो अध्यक्षता मिली तो ये गावेल है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अब मोदी जी ने इसको है जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं उन्हें दिया है। तो गावेल होता है एक स्मॉल हैमर विद विच एन ऑक्शनियर और ए जज हिट्स सरफेस टू कॉल फॉर अटेंशन और ऑर्डर। एज वर्ब इसका अर्थ होता है टू ब्रिंग टू ऑर्डर, व्यवस्थित करना, और नाउन के रूप में एक हथौड़ा नुमा एक होता है जज के हाथ में, आपने कोर्ट में देखा होगा जज उसको पटकते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। तो मोदी जी के विजुअल आपने मीडिया में देखे होंगे, जब अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स को है जो इनवाइट किया जाता है उसमें ये उन्हें शामिल करने की घोषणा करते हैं, तो इस गावेल को है जो मोदी जी है जो डेस्क पर पटकते हैं जोर से। तो ये गावेल है जो अब नई प्रेसिडेंसी के सिंबल के तौर पर ब्राज़ील को दिया गया। इंडिया पासेस द गावेल टू ब्राज़ील फॉर द नेक्स्ट G21 प्रेसिडेंसी। अब अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया तो ये G20 है जो G21 हो गया है, और उसको सिंबल के रूप में है जो आगे दिसंबर के लिए गावेल है, यहाँ मोदी जी है जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति को दे रहे हैं। तो ये भी एक नया शब्द आपके लिए आया है। नेक्स्ट इज गैला। गैला is a big party, a lavish public entertainment और सेलिब्रेशन। ओल्ड फ्रेंच में गैल है ये, जिसका मतलब होता है रिजॉइसिंग, मौज मस्ती करना। तो इसमें सार्वजनिक तौर पर मौज मस्ती के साथ में खाना और डांस आदि किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। तो G20 गैला डिनर कमेंसेस एट भारत मंडपम। भारत मंडपम में इंडियन प्रेसिडेंट द्वारा सभी मेहमानों के लिए जो बहुत बड़ा दावत रखी गई थी खाने की, उसके लिए ये गैला डिनर शब्द यूज किया गया। तो एक शानदार भव्य भोज का जो आयोजन किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं डेलीगेट्स, आप भी इसका मजा लीजिए। नेक्स्ट इज होमेज। G20 के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं जब वो इंडिया आए तो निश्चित रूप से बाहर दुनिया के अंदर महात्मा गांधी का बहुत बड़ा नाम है। तो डेफिनेटली हमारे गाइडिंग सोल है महात्मा गांधी। एट द आइकनिक राजघाट द G20 फैमिली पेड होमेज। होमेज यानी श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि। होमेज का मतलब श्रद्धांजलि टू द महात्मा गांधी, द बीकन ऑफ पीस, सर्विस, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो एक नम पोजीशन में खड़े हैं और गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
एट द आइकनिक राजघाट वर्ल्ड लीडर्स पेड ट्राइब्यूट टू दी गांधी जी। आइकनिक इज प्रतिष्ठित, आइकनिक का मतलब हुआ प्रतिष्ठित, ख्यातनाम बहुत ही शानदार भव्य, ये राजघाट का जो सीन दिखाई दे रहा है उसके लिए आइकनिक शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं आपके होमेज का सिमिलर वर्ड आपके ट्राइब्यूट आ गया है। तो इस तरह से नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेंसिव। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पीएम मोदी है जो इटली प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ में बैठे हैं। कुछ व्यापक मुद्दों पर बातचीत हो रही है, बहुत सारे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो रही है, एक्सटेंसिव डायलॉग उनका हो रहा है। तो इंडिया एंड इटली लीडर्स हेल्ड एक्सटेंसिव डायलॉग्स, यानी व्यापक विस्तृत विचार विमर्श उन्होंने किए, जो बहुत सारे इश्यूज को इन्होंने टच किया, एक स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज को इन्होंने है जो बहुत सारे मुद्दों को पकड़ने की कोशिश की है। नेक्स्ट वन इज बूस्ट। इंडिया एंड कोरिया एग्रीड टू फर्दर बूस्ट कॉमर्शियल एंड कल्चरल टाइज। इंडिया और कोरिया व्यावसायिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक है जो संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए है जो सहमत हुए हैं। तो बूस्ट करना यानी बढ़ावा देना, टू इंक्रीज करना, उसको आगे बढ़ाना और आगे फर्दर और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए सहमत हुए हैं। तो बूस्ट का मतलब हुआ उसको इंक्रीज करना। तो आप भी नए नए शब्द डेली सीख करके थोड़ा थोड़ा रोज का ऐड करिए, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग है उसे बूस्ट करिए और नए शब्दों को सीखिए, उसे है जो हमें समझने में बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आई डू होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और हर सप्ताह आप इस तरह से नई वोकैब को तैयार करते जाएंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर आपका एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है।